दोस्तों, एक समय था जब विदेशी टूरिस्ट के लिए भारत का मतलब ही गोवा हुआ करता था। हजारों विदेशी टूरिस्ट हर साल महीनों तक गोवा में रहते थे। नॉर्थ गोवा के अंजुना, वेगेटोर, बागा, मोरजिम जैसे इलाकों में विदेशी पर्यटकों की इतनी भीड़ होती थी कि कई कैफे और शेक के मेन्यू तो रशियन और हिब्रू भाषा में छपते थे। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही। आज गोवा में भीड़ तो पहले से ज्यादा दिख रही है, होटल भी भरे हुए दिखते हैं, ट्रैफिक भी बढ़ गया। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है, विदेशी टूरिस्ट आखिर गोवा से दूर क्यों भाग रहे? आंकड़े बताते हैं कि 2017 में गोवा में लगभग 8.9 लाख विदेशी पर्यटक आए थे, लेकिन 2025 तक ये संख्या घटकर 5.2 लाख रह गई, यानी लगभग 42% की गिरावट। जबकि इसी दौरान घरेलू टूरिस्ट का आंकड़ा 68 लाख से बढ़कर 1 करोड़ से ऊपर चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा डोमेस्टिक टूरिज्म पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल टूरिज्म अभी भी प्री कोविड लेवल तक वापस नहीं पहुंच पाए। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी शुरुआत कोविड के बाद बदली हुई ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी से हुई। महामारी के बाद एयरफेयर बहुत महंगे हो गए, ऊपर से रशिया यूक्रेन युद्ध, मिडल ईस्ट तनाव और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से इंटरनेशनल ट्रैवल की लागत काफी बढ़ गई। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री खुद बढ़ती लागत और जियोपॉलिटिकल टेंशन के दबाव में पहले जो यूरोपियन टूरिस्ट गोवा में 2 महीने बिताता था, अब वो थाईलैंड, वियतनाम या श्रीलंका जैसे देशों को चुन रहा है, क्योंकि वहां फ्लाइट, होटल, फूड, लोकल ट्रैवल सब कुछ गोवा से सस्ता पड़ता है। यही गोवा की सबसे बड़ी चुनौती बन गई, कंपटीशन। और ये कंपटीशन अब सिर्फ बीचेस का नहीं, बल्कि वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस का है। वियतनाम में बीच रिजॉर्ट गोवा से आधी कीमत पर मिल जाते हैं। थाईलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर है। श्रीलंका में सैनिक टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म तेजी से बढ़ा है। टर्की और इजिप्ट जैसे देश भी यूरोपियन टूरिस्ट को एग्रेसिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहां वीजा आसान है, टैक्सी सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और टूरिज्म एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ है। यही कारण है कि फॉरेन टूरिस्ट अब गोवा को एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट डेस्टिनेशन की तरह देखने लगे हैं। कई इंटरनेशनल ट्रैवल फोरम्स और रेडिट डिस्कशन में विदेशी यात्रियों ने खुलकर लिखा कि गोवा पहले जैसा शांत, सस्ता और आरामदायक नहीं रहा। कुछ लोगों ने तो गोवा को ओवर प्राइस्ड कियोस्क तक कह दिया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने टैक्सी माफिया, खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओवर प्राइसिंग, गार्बेज और ओवर क्राउडिंग को सबसे बड़ा कारण बताया। सबसे बड़ा विवाद टैक्सी सिस्टम को लेकर है। गोवा में ऐप बेस्ड कैब सर्विस को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। विदेशी टूरिस्ट कहते हैं कि एयरपोर्ट से होटल तक जाने का किराया कभी कभी फ्लाइट टिकट जितना लगने लगता है। कई लोग स्कूटर या बाइक रेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लोकल रूल्स और प्राइसिंग कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। थाईलैंड या बाली में टूरिस्ट आसानी से ग्रैब या गोजेक जैसी ऐप इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन गोवा में ट्रांसपोर्ट अभी भी फ्रेगमेंटेड और एक्सपेंसिव माना जाता है। इसके अलावा क्लीन लाइन भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। बीचेस पर सफाई अभियान जरूर बढ़े हैं, लेकिन बीच रोड्स, गार्बेज डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी गोवा की इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉरेन टूरिस्ट, खास तौर से यूरोपियन ट्रैवलर्स, क्लीन लाइंस को बहुत गंभीरता से देखते हैं। वो सिर्फ बीच नहीं, बल्कि पूरे डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस को जज करते हैं। अगर एयरपोर्ट से होटल जाते समय रास्ते में कचरा, ट्रैफिक और अव्यवस्था दिखे तो उनका परसेप्शन वहीं बदल जाता है। यही कारण है गोवा अब एक्सोटिक पैराडाइज से ज्यादा क्राउडेड टूरिस्ट हब बनता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा कारण डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का कमजोर होना। पहले लंदन गैटविक से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट्स काफी लोकप्रिय थी, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी कम होने से लेओवर बढ़ गए। इससे ट्रैवल टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ गई। कई यूरोपियन टूरिस्ट अब ऐसे डेस्टिनेशन चुन रहे हैं जहां डायरेक्ट फ्लाइट ज्यादा आसानी से उपलब्ध है। वीजा पॉलिसी भी एक बड़ा फैक्टर बन गई। टूरिस्ट का कहना है कि भारत का वीजा प्रोसेस पहले की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली हो गया। मॉडर्न ट्रैवलर्स अक्सर लास्ट मिनट ट्रिप्स प्लान करते हैं, लेकिन अगर वीजा प्रोसेस लंबा और कंफ्यूजिंग हो तो वो तुरंत दूसरे देश चुन लेते हैं। थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देश वीजा ऑन अराइवल या आसान ई वीजा सिस्टम के जरिए टूरिस्ट को तेजी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। गोवा की एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ का टूरिज्म कैरेक्टर तेजी से बदल गया।
पहले गोवा सुसाइड लाइफस्टाइल यानी स्लो, पीसफुल, लेड बैक कल्चर के लिए फेमस था, लेकिन अब एक्सपीरियंस, कमर्शलाइजेशन, रैपिड कंस्ट्रक्शन और ओवरक्राउडिंग ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। गोवा का असली संकट सिर्फ टूरिस्ट नंबर नहीं, बल्कि अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, इकोलॉजिकल प्रेशर और कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। बीचेस के आसपास बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स, विला और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इससे प्रॉपर्टी प्राइस भी बढ़े और लोकल कैरेक्टर भी प्रभावित हो। कई विदेशी पर्यटक अब कहते हैं कि गोवा पहले जैसा ऑथेंटिक नहीं रहा, खासकर नॉर्थ गोवा में नॉइज, ट्रैफिक और ओवरक्राउडिंग को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ रही। दूसरी तरफ डोमेस्टिक टूरिज्म तेजी से बढ़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में गोवा में लगभग 1,40,00,000 टूरिस्ट आए, जिनमें करीब 99 लाख डोमेस्टिक और 4,67,000 फॉरेन टूरिस्ट थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा आर्थिक फर्क भी है। फॉरेन टूरिस्ट अक्सर लंबे समय तक रुकते हैं, लोकल कैफेज में खर्च करते हैं, बाइक रेंट लेते हैं, योगा रिट्रीट्स और बीच शैक्स में पैसा खर्च करते हैं, यानी उनका पैसा लोकल इकोनॉमी में ज्यादा फैलता है। जबकि कई डोमेस्टिक टूरिस्ट पैकेज टूर्स और शॉर्ट वीकेंड ट्रिप्स पर आते हैं। इससे बड़े होटल्स और ट्रैवल कंपनी को फायदा होता है, लेकिन छोटे शैक्स ओनर्स, लोकल गाइड्स और बाइक रेंटल बिजनेस को उतना लाभ नहीं मिलता। यही वजह है कि गोवा के कई छोटे टूरिज्म बिजनेस ओनर्स फॉरेन टूरिस्ट की कमी को लेकर चिंतित हैं। कई शैक्स ओनर्स का कहना है, पहले फॉरेन टूरिस्ट 20 से 30 दिन रुकते थे, लेकिन अब वीकेंड क्राउड ज्यादा है, जो कम समय में ज्यादा भीड़ पैदा करता है। गोवा गवर्नमेंट भी इस गिरावट को समझ रही है, इसलिए अब इंटरनेशनल रोड शोज, न्यू मार्केट कैंपेन्स और पोलैंड, स्कैंडिनेविया, सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट इंटरनेशनल ब्रांडिंग पर भी जोर दे रही, साथ ही मोपा एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए कनेक्टिविटी सुधारने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मार्केटिंग से गोवा की पुरानी ग्लोबल इमेज वापस आ सकती है? क्योंकि असली समस्या परसेप्शन की है। आज का विदेशी यात्री सिर्फ बीच नहीं, बल्कि कंप्लीट एक्सपीरियंस खरीदता है। क्लीन लाइननेस, सेफ्टी, कन्वीनियंस, प्राइसिंग, कल्चर और पीस। अगर उसे थाईलैंड में बेहतर सर्विस, वियतनाम में सस्ता लग्जरी स्टे और बाली में स्मूदर ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो गोवा क्यों चुनेगा? यही गोवा के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इसी वजह से अब इंडिया के कुछ कोस्टल रीजन्स भी धीरे धीरे फॉरेन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने लगे। कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई ट्रैवलर्स अब गोवा के बजाय शांत और लेस क्राउडेड कोस्टल डेस्टिनेशन चुन रहे हैं। गोवा अभी भी भारत का सबसे आइकॉनिक बीच डेस्टिनेशन, जहां नाइट लाइफ है, कल्चर है, फूड है, पोर्टुगीज हेरिटेज है, म्यूजिक फेस्टिवल है और एक यूनिक आइडेंटिटी भी है। लेकिन अगर गोवा को फिर से ग्लोबल टूरिज्म मैप पर मजबूती से लौटना है, तो सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग या फेस्टिवल काफी नहीं होंगे। गोवा सरकार को ट्रांसपोर्ट सुधारना होगा, टैक्सी इश्यूज हल करने होंगे, क्लीन लाइननेस बेहतर करनी होगी, ओवर प्राइसिंग रोकनी होगी और सबसे जरूरी, गोवा को फिर से रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस बनाना होगा। क्योंकि आज का टूरिस्ट सिर्फ फोटो नहीं, बल्कि कंफर्ट और कन्वीनियंस खरीदता है। और अगर गोवा इस रियलिटी को नहीं समझा, तो आने वाले सालों में डोमेस्टिक क्राउड तो बढ़ेगा, लेकिन हाई स्पेंडिंग फॉरेन टूरिस्ट लगातार कम होते जाएंगे। और यही गोवा टूरिज्म इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।